लती में चले थे, फिर तो काम नहीं। और रो और होशियार बन जाओ। तो तुम्हें अक्कल नहीं है तो हम क्या करें? छोटी मोटी बात नहीं है, फैशन आप लोग करते हैं करो, लेकिन नकल के लिए भी ना अक्कल लगती है। बेटी घर से ही विदा होनी चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बेटी घर से ही विदा होनी चाहिए? लेकिन आप कहां करते हैं? आपको तो बड़ी होटल चाहिए। कोई रस्में नहीं। अरे मंडप 3 दिन गड़ता है, मतलब पहले से मंडप मायना 12 होती है ना, उसी मंडप में हल्दी होती है, उसी मंडप पर तेल चढ़ता, उसी मंडप पर सारी वो रस्म का मतलब है पूजा। वो पूजा विधान से होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है। बस शराब पीने का नाम शादी है आजकल, तो पार्टी करने का नाम शादी है आजकल। तो शराब नहीं पिए तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि शादी में है। लड़की घर से विदा होनी चाहिए, होटल होटल से नहीं। अब जो सही था मैंने कहा, अब आप लोग देखो। सीता मैया कहां से विदा हुई? जनक जी ने कोई पैलेस किया था? फिर पहले के जमाने में शादियां कहां, बारात घर पर आती थी। दुल्हा नारायण होता है। दुल्हा, जोर से, दुल्हा नारायण होता है और लक्ष्मी लड़की होती है। अब आप लोगों को ना पता नहीं, आजकल के लड़कों को ये बातें बताओ ना तो मजाक मानते हैं, हंसते, महाराज जी पागल हो गए हो आप, ये सब बातें कर रहे हो। थोड़ा समझाओ मेरी माँ, विनाश की स्थिति पर जा रहे हैं आप सब लोग, धीरे 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 धीरे, फैशन के नाम पर। तुम्हारी पास जितना पैसा आएगा तुम्हारी बुद्धि उतनी भ्रष्ट होगी। तुम्हारा जितना पैसा आएगा उतना तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है साहब, उसका सदुपयोग करना बड़ी बात है। जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से पानी, नाव में यदि पानी बढ़ जाए तो पानी को उलीचना चाहिए, वरना वो पानी नाव को डुबा देगा। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसलिए शादी विवाह, घर भले छोटा है आपका तो रहा है, पर फिर भी दुल्हा नारायण होता है। जब शादी होती है ना तो उस समय, विवाह के समय दुल्हा नारायण के तुल्य होता है। वो राम होता है, लड़की सीता होती है, लड़की लक्ष्मी होती है। वो जो विवाह मंडप के नीचे होते हैं ना, वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। वो लक्ष्मी नारायण इसलिए माँ बाप भी दुल्हा दुल्हन के पांव पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? हमारे भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लड़की पिता के पांव छूती है। हमारे यहाँ भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन राज्यों में कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पिता लड़की के पांव छूता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़कियां पिता के पांव छूती हैं, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, बड़े हैं। क्यों जी? आप जानते हो ना, बहुत सारी जगह बेटी बाप के पांव छूती है। कितने लोगों के यहाँ ये रस्म है कि बेटियां पिता के पांव छूती हैं, और कितने लोगों के यहाँ ये रस्म है कि पिता बेटियों के पांव छूते हैं। ऐसा देखो, है ना, बहुत जगह पिता बेटी के पांव छूता है, इसलिए कि ये लक्ष्मी है। पिता अपनी बेटी को लक्ष्मी मानता है, माँ मानता है, इसलिए पांव छूता है। और कुछ जगह बेटियां ये भाव रखती हैं कि ये मेरे पिता हैं, बड़े हैं, तो पांव छूती है। दोनों की मान्यताएं अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन यहाँ एक बात बताओ, एक छोटी सी, मेरे प्रश्न का उत्तर देना आज। एक बात बताओ, जिनके यहाँ लड़कियां पांव छूती हैं पिता के, माना कि आपकी बेटी आपके पांव छूती है पिता के, लेकिन फिर भी मंडप के नीचे जब कन्यादान होता है तो उस कन्यादान में माता पिता आपके पांव पूजते हैं कि नहीं? तो जब आप उनके पांव छूती हो तो आज वो आपके पांव क्यों छू रहे हैं? क्यों? हमेशा ही
जब लड़की माँ बाप के पांव छूती है कुछ राज्यों में, तो फिर मंडप के नीचे तुम्हारा पिता तुम्हारे पांव क्यों छूता है? इसलिए क्योंकि लड़की और लड़का उस समय बेटी बेटे के रूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में होता है। लड़की लक्ष्मी और लड़का। हमारे यहाँ जो विवाह की परंपरा रही वो बड़ी पवित्र परंपरा रही है, लेकिन आज उसी पवित्र परंपरा को शराबियों ने शराब में तब्दील कर दिया। जब तक शराब, आजकल शराब शादियों में जितने रिश्तेदार आते हैं, जितने लोग आते हैं, उनमें से बहुत लोग, सबका मैं नहीं कहता, पर अधिक लोग शराब पीते हैं शादियों में, हाँ या ना? जिनमें पुरुष वर्ग तो 95%, जो नहीं भी पीते वो भी शादी में पीते हैं। 5-10% छोड़ दो आप, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, नहीं जी हम तो पीते ही नहीं। लेकिन 90%, 95% आजकल का जो यंग लोग हैं, हमारे नौजवान दोस्त भाई, आजकल तो शादियों में लड़कियां भी, स्त्रियां भी शराब पीती हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हम अकेले बोले क्या? पीती हैं। अब देखो ना, शादी कितनी पवित्र रस्म है, कितना पवित्र रिश्ता शुरू होने जा रहा है, लेकिन उस रिश्ते को कहां से शुरू कर रहे हैं? शराब के नशे से। हिंदू धर्म में जितनी अच्छी चीजें थी उनमें सब ये घुसा पड़ा है गंदगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बस ये निवेदन करूंगा कि आप लोग इस गंदगी से बाहर आकर और इस रस्मों को, इस रिश्तों को बढ़िया करो, ठीक करो। जो गंदगी है, जहां कमियां हैं ठीक करो, जहां गलतियां हो रही हैं वो ठीक करो। घर के बुजुर्गों को, बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। शादी के टाइम कोई पी के लौट रहा, 2 जूता जमा उसके गाल पर, साले जूता ले, शराब पी के आया शादी में, चाहे तुम्हारा भांजा हो, चाहे तुम्हारा बुआ का लड़का हो, कोई हो, जूता मारो, साले तुम शराब पीने आए हो यहाँ। क्यों जी? शराब पीना सही है शादियों में? तो आपका भांजा पिया पड़ा है, आपके अपने रिश्तेदार पिए पड़े, 2 जूता क्यों नहीं मारते आप? तुम ना पितामह भीष्म की तरह चुपचाप बैठे रहते, तमाशा देखते रहते हो, और यही तुम्हारी चुप्पी महाभारत कराएगी। बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलती बुजुर्गों की है। महाभारत हुआ, भीष्म पितामह जिम्मेदार हैं। क्यों चुपचाप तमाशा देखते रहे? तुम सब भीष्म पितामह हो यदि तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो तो। समाज की प्रत्येक घटना का जिम्मेदार, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, अच्छी घटना के भी अच्छी बातों के भी जिम्मेदार तुम हो और बुरी बातों के भी जिम्मेदार तुम हो। अच्छी बातें हैं तो तुम्हें शाबाशी दी जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी, और बुरा किया है तो तुम्हें आलोचना सुननी पड़ेगी। पितामह भीष्म को भगवान ने ऐसी फटकार लगाई बाद में कि पितामह भीष्म रो पड़े। क्या जरूरत थी तुम्हें चुपचाप तमाशा देखने की? कौन तुम्हारे हाथ पकड़ा था? क्यों आप गलत सहते हो? घर में क्यों सहते हो? तुम इतनी भी अक्ल नहीं है कि शराब पीना सही है कि गलत है, वो पिला रहे हो तुम। शादियों में एक चीज और चलती है, मुर्गी मटन खाते हैं आजकल। तो शादियों में एक तरफ शाकाहारी रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी इमरती रसगुल्ला गुलाब जामुन सब, और दूसरी तरफ ना बारातियों के लिए मांस रहता है, मुर्गी है, मछली है, फला है, फला है। और तो और शराबी, आजकल ना शादियों में एक शराब की पार्टी भी होती है, मतलब शराब एक तरफ रखी रहती है कि भाई जो शराबी रिश्तेदार आएंगे उनको एक जूते की भी रखना चाहिए ना। शराब की दुकान के बाद जूता भी रखना है, जो वहां उसके 2 जमाओ, चुपचाप चला जाएगा, किसी से बताएगा नहीं। शराब पीने आया मूर्ख यहाँ। पैसा है तो शराब की पार्टियां चल रही हैं। बेटी का ब्याह कर रहे हो कि तुम शराब का ठेका खोले बैठे हो? तुमने बेटी का ब्याह किया कि शराब का ठेका खोल लिया? क्यों मेरी बहनों, बताओ ऐसा होता है कि नहीं? फिर पूछो जरा लड़की के बाप से कि क्या जरूरत थी तुम्हें इतना तमाशा करने की? तुमने बेटी का ब्याह करने बैठे हो कि शराब का ठेका लेके बैठे हो? और तुम्हारे रिश्तेदार, महाराज जी हमारे वीआईपी रिश्तेदार हैं,
वीआईपी हमारे गेस्ट हैं, वो पीते, अरे वो वीआईपी नहीं है, 2 कौड़ी के हैं साले। जो शराब पिए वो 2 कौड़ी के, वीआईपी आदमी पिएगा ही नहीं। वीआईपी तो वो हो जो पिए ही ना शराब। ये तो 2 कौड़ी के लोग हैं जो कुत्तों की तरफ मुंह छिलाते चले गए बोतल की तरफ। गलती ये है समाज की कि आपने नालायकों को वीआईपी कह दिया।